बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज सुबह 5:30 बजे निधन हो गया है। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में वो भर्ती थे। 11 जून को उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में लखनऊ के भर्ती कराया गया था। मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन का आज सुबह निधन हो गया। 85 साल के थे लालजी टंडन। बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज लखनऊ में चल रहा था। लालजी टंडन के निधन की पुष्टि उनके बेटे और यूपी सरकार में मंत्री आशुतोष टंडन ने दी। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि बाबूजी नहीं रहे। देर रात ही लालजी टंडन की हालत बिगड़ गई थी। गंभीर हालत में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। इसकी जानकारी लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने दी थी। डॉक्टर राकेश कपूर ने कहा था कि आज उनकी तबीयत ज़्यादा गंभीर है। उन्हें फुल सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। आज सुबह 5:35 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन को 11 जून को सांस लेने में परेशानी, बुखार के कारण लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। लालजी टंडन की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इस वजह से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। लालजी टंडन का 13 जून को ऑपरेशन किया गया था। गंभीर हालत होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। बीच में 2 दिन बाईपैप मशीन पर भी रहे वो। मेदांता अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर के मुताबिक लालजी टंडन के किडनी फंक्शन में दिक्कत थी। ऐसे में डायलिसिस करना पड़ रही थी। अब लिवर फंक्शन में भी दिक्कत शुरू हो गई थी। हम आपको बता दें कि 12 अप्रैल 1935 को लखनऊ के चौक गांव में लालजी टंडन का जन्म हुआ था। उनकी गिनती भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं में होती थी। वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी थे। लालजी टंडन कई बार विधानसभा सदस्य और विधान परिषद के सदस्य रहे। लालजी टंडन बीएसपी बीजेपी गठबंधन और कल्याण सिंह सरकार में मंत्री भी रहे। 2009 में लखनऊ लोकसभा सीट से वो चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत खराब हो जाने के बाद लालजी टंडन को 2009 में लखनऊ लोकसभा सीट से मैदान में उतारा गया था। उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी को 40,000 वोटों से हराया था। 23 अगस्त 2018 को लालजी टंडन बिहार के राज्यपाल बने। इसके बाद 29 जुलाई 2019 को उन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल का पद ग्रहण किया था। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन अब हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह 5:35 पर उन्होंने लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। 11 जून को उन्हें लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वे 85 साल के थे मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन। काफ़ी दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। उन्हें कई तरह की दिक्कतें थीं। किडनी में इन्फेक्शन था और लीवर ने भी काम करना बंद कर दिया था। लालजी टंडन के निधन की जानकारी उनके बेटे आशुतोष टंडन ने ट्वीट पर दी। लंबी बीमारी के कारण कोमोरबिडिटीज और न्यूरो मस्कुलर कमजोरी के कारण वो बाईरैप वेंटिलेटर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। सोमवार शाम को दोबारा तबीयत बिगड़ने पर उन्हें ट्रैकोस्टॉमी के माध्यम से फिर क्रिटिकल केयर वेंटिलेटर पर लिया गया। बीच बीच में उनकी हालत में सुधार की सूचनाएं भी मिलती रही हैं, लेकिन आज तड़के सुबह इलाज के दौरान उनका हॉस्पिटल में निधन हो गया। बता दें 12 अप्रैल 1935 को लखनऊ के चौक गांव में जन्मे लालजी टंडन की गिनती बीजेपी के सीनियर नेताओं में होती है। वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी थे। लालजी टंडन कई बार विधानसभा सदस्य और विधान परिषद के सदस्य रहे। लालजी टंडन बीएसपी बीजेपी गठबंधन और कल्याण सिंह सरकार में मंत्री भी रहे। लालजी टंडन के दुखद निधन पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी ने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं।
बेदाग छवि के नेता रहे लालजी टंडन। उनको जानने वाले बताते हैं कि काफ़ी मिलनसार थे। कभी भी कोई उनसे मिलने आता था, अपनी परेशानी उनके सामने रखता था तो बड़े ही सहज और सरल भाव से संबंधित व्यक्ति की परेशानियों का निदान करने की वो कोशिश करते थे। पूरा राजनीतिक कैरियर लालजी टंडन का बेदाग रहा। कभी उन पर पक्षपात और भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। 29 जुलाई 2019 को उन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। आज सुबह 5:30 बजे लालजी टंडन का दुखद निधन लखनऊ के वेदांता हॉस्पिटल में हो गया। काफी लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे वो। लालजी टंडन कई बार विधानसभा सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भी रहे। बीएसपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार में जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तब उनकी सरकार में वो मंत्री भी रहे। 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत खराब हो जाने के बाद उन्हें लखनऊ लोकसभा सीट से मैदान में उतारा गया था। उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी को 40,000 मतों से हराया था। 23 अगस्त 2018 को लालजी टंडन बिहार के राज्यपाल बने। इसके बाद 29 जुलाई 2019 को उन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। हम आपको बता दें कि देर रात ही लालजी टंडन की हालत बिगड़ गई थी। गंभीर हालत में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। इसकी जानकारी वेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने दी थी। डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया था कि आज उनकी तबीयत ज्यादा गंभीर है, उन्हें फुल सपोर्ट पर रखा गया था। सुबह 5:30 बजे उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन को 11 जून को सांस लेने में परेशानी, बुखार था, जिसके कारण लखनऊ स्थित मेदांता हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया था। लालजी टंडन की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इस वजह से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। और हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में के दौरान आनंदीबेन पटेल ने ही मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराई थी। उम्मीद की जा रही थी कि जल्द ही लालजी टंडन स्वस्थ होकर लौट आएंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी राज्यपाल लालजी टंडन अब हमारे बीच नहीं है। ये दुखद समाचार सुनकर सियासी गलियारों में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं समेत तमाम दलों के नेताओं ने लालजी टंडन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल हमारे बीच अब नहीं रहे। 85 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। ग्यारह जून से हॉस्पिटल में भर्ती थे लालजी टंडन, जहां उनका इलाज किया जा रहा था, लेकिन दिन ब दिन उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। हालांकि बीच बीच में उनके स्वास्थ्य में सुधार की खबरें भी आती रहीं और उम्मीद की जाती रही कि जल्द ही लालजी टंडन पूरी तरह स्वस्थ होकर वापस लौट आएंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर थे लालजी टंडन। अटल बिहारी वाजपेयी का करीबी उन्हें माना जाता रहा। 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत खराब होने पर उन्हें लखनऊ सीट से लोकसभा चुनाव में उतारा गया और
कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी को उन्होंने 40,000 वोटों के अंतर से शिकस्त देकर वो सांसद बने। 2018 में लालजी टंडन बिहार के राज्यपाल बने। उसके बाद 29 जुलाई 2019 को उन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। आपको बता दें कि किडनी और लीवर फंक्शन में काफी दिक्कत थी उनके। लालजी टंडन का 13 जून को ऑपरेशन भी किया गया था। हालत गंभीर होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। बीच में 2 दिन बाईरैप मशीन पर भी रहे वो। वेदांता अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर के मुताबिक लालजी टंडन के किडनी फंक्शन में दिक्कत थी, ऐसे में डायलिसिस करना पड़ रहा था। अब लिवर फंक्शन में भी दिक्कत शुरू हो गई थी। लालजी टंडन के निधन से सियासी गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। तमाम नेताओं ने और तमाम सियासी दलों के आला नेताओं ने लालजी टंडन के निधन पर दुख प्रकट किया है। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, इन सभी ने लालजी टंडन के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और उनके चले जाने को एक अपूरणीय क्षति बताया है। कहा जा रहा है कि लालजी टंडन के जाने से एक युग का अवसान हो गया। तो इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिश्नोई जी, किस तरह से देखते हैं लालजी टंडन के इस तरह से चले जाने को? जी बिश्नोई जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही? बिश्नोई जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो कुछ ही देर में अजय बिश्नोई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन का आज सुबह निधन हो गया। 85 वर्षीय लालजी टंडन बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज लखनऊ में मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा था। लालजी टंडन के निधन की पुष्टि उनके बेटे और यूपी सरकार में मंत्री आशुतोष टंडन ने की। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अब बाबूजी नहीं रहे। देर रात ही लालजी टंडन की हालत बिगड़ गई थी। गंभीर हालत में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। इसकी जानकारी लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर राकेश कपूर ने दी। उन्होंने बताया कि आज उनकी तबीयत कुछ ज्यादा गंभीर है। उन्हें फुल सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। आज सुबह 5:35 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन को 11 जून को सांस लेने में परेशानी और बुखार के चलते लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। लालजी टंडन की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इस वजह से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। लालजी टंडन का 13 जून को ऑपरेशन किया गया था। हालत गंभीर होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। अजय बिश्नोई, बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजय जी, किस तरह से देखते हैं लालजी टंडन के निधन पर? क्या कुछ कहेंगे आप? एक बेदाग छवि के नेता और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में वो शुमार थे। अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी भी माने जाते रहे और पूरे राजनीतिक जीवन में उन पर कभी कोई आरोप नहीं लगे। किस तरह से देखते हैं उनके अवसान को? जी, एक युग पुरुष अटल जी के न सिर्फ सहचर थे, वो मित्र भी थे और अटल जी की लाइन पर चलने वाले व्यक्ति थे। जी, लंबे समय तक अटल जी उन्हीं के ऊपर आधारित रहते थे, अपने लखनऊ के चुनाव क्षेत्र के लिए, लखनऊ के राजनीति के लिए। जी, पर उन्होंने कभी भी अपने आप का इस बात का घमंड या अभिमान नहीं बताया। वो दोस्त और सहचर की भूमिका हमेशा निभाते रहे। जी, वो जनसंघ से लेके भाजपा तक जी, उन्होंने मार्गदर्शक की भूमिका निभाई और अंतिम क्षणों में मध्य प्रदेश को जो उनका सौजन्य साहित्य मिला, जी, उसके लिए भी हम लोगों के लिए ये बहुत अच्छा अवसर मिला हुआ था। जी, पर ईश्वर को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने हमसे उनको बहुत जल्दी छुड़ा लिया। इसके लिए हम सब लोग दुखी है। जी। अजय जी, एक बात पूछना चाहेंगे, जहां राजनीति में शुचिता की बात की जाती है,
चाल चरित्र और चेहरे की बात की जाती है, मेरे ख्याल से लालजी टंडन उसका पूरी तरह से एक कहना चाहिए कि प्रतिनिधित्व करते थे इन सब बातों का। जी उदाहरण जी मैंने कहा ना जी कि वो सही अर्थों में उन्होंने जीवन को उसी रूप में जिया है, जी और इसीलिए जब वो कुछ कहते थे तो हम लोग उनकी बात मानते भी थे, सुनते भी थे और जी। स्वीकार कर लेते थे, जी। क्योंकि जो व्यक्ति कह रहा है जी। वो आत्मा से, हृदय से कह रहा है, इसलिए हम लोग उस बात को स्वीकार कर लेते थे। मैं एक ही उदाहरण देता हूँ। जी अनूप मिश्रा जी नाराज थे, पर अनूप मिश्रा जी जब आके वो मिले, जी जब उनके एक बार कहने को उनकी नाराजगी दूर हुई हो या ना दूर हुई हो, जी वो पार्टी से विलग होने का विचार उन्होंने त्याग दिया। जी ये उनके वचनों की वजनदारी है। जी। अजय जी, आपके कुछ संस्मरण जुड़े हों तो वो आप हमसे शेयर करना चाहें लालजी टंडन के साथ? देखिए, मेरा उनका जो है बहुत पुराना सहयोग नहीं रहा। जी। जब वो राज्यपाल होके आए और जी। मैं विधायक ही था, विरोधी दल का विधायक था, जी। तो उसके बाद में 2 बार 3 बार मेरी उनसे जाना आना, कोई ना कोई संदर्भ में मुलाकात हुई। जी तो उनका जिस प्रकार से खुला हुआ व्यवहार मिला, जी उसने मुझको अंदर तक उनको साथ में जोड़ दिया। जी। ये कई ऐसी शख्सियत होती हैं कि जिनके सानिध्य में रह के, जिनके विचारों को सुनकर और जिनका मार्गदर्शन प्राप्त करके लोगों का जीवन भी बदल जाता है, दिशा भी बदल जाती है। और ऐसा ही कुछ उनका व्यक्तित्व था लालजी टंडन का। ऐसी कोई बात आपके जहन में आती हो तो बताएं। नहीं, मैंने तो आपको बता दिया, अनूप मिश्रा जी वाला जो उदाहरण जी। मेरे को सामने दिखाई दिया, जी वो अपने आप में एक सजीव उदाहरण है अपने आप को आज तक कहने के लिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जानता था लालजी जी को, पर अनूप भाई को बहुत करीब से जानता हूँ। जी 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 हम लोग एक दूसरे के साथ 50 साल से साथ काम कर रहे हैं। जी तो अनूप जी यदि आज सहज रूप में उनकी बात को स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं, जी तो मैं मान कर चलता हूँ कि जिस व्यक्ति की बात उन्होंने मानी, जी उनके चरित्र में बहुत ज्यादा गहराई थी, जी इसीलिए उनके वचनों का उन्होंने पालन किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो एक अपूर्णीय क्षति हुई है राजनीति के इस दौर में। लालजी टंडन का यूं चले जाना अंदर तक दुखी कर गया। उनके प्रशंसकों को, उनके चाहने वालों को, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे लालजी टंडन। कुणाल चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कुणाल जी, लालजी टंडन के जाने को किस तरह से देखते हैं आप? देश की राजनीति के वरिष्ठ नेता का निधन राजनीतिक ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ, जी जातिवादी नेता के रूप में उन्हें जाना जाता है। तो जी कहीं न कहीं एक पूरे देश के लिए राजनीति शुचिता की राजनीति करने वाले जी अपनी तरफ से, अपने पूरे परिवार की ओर से और पूरे कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कुणाल जी, उनका व्यक्तित्व जो था ऐसा था कि जिनकी जब वो बातें कुछ कहते थे, कुछ मार्गदर्शन देते थे, तो लोगों की जो है दिशा बदलने वाली चीजें वो रहती थी। आप इस बात को महसूस करते हो कि राजनीति में भले ही कोई विरोधी हो या विचारधारा अलग हो किसी की, लेकिन यदि कोई सच्ची बात कहता है, राजनीति में शुचिता की बात की जाती है या ईमानदारी की बात की जाती है और कर्तव्यों के निर्वहन की बात की जाती है, तो एक प्रेरणा स्रोत के रूप में लालजी टंडन का उदाहरण दिया जा सकता है। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं तरीके से इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि मेरी भी उनसे जब एक बार मुलाकात हुई जी और बेहतर तरीके से उन्होंने जिस तरह से मुझे भी मार्गदर्शन दिया, जब मैं पहली बार उनसे दिल्ली के जी मध्य प्रदेश भवन में मिला और मध्य प्रदेश भवन के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने मुझे बढ़िया पकोड़े भी खिलाए, चाय भी पिलाई और साथ में जब चर्चा करी, ये भी उन्होंने दिया कि राजनीति में जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और बोले जी। मेरे जीवन में हर तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, कभी भी कहीं घबराना नहीं उन उतारों से, इन चढ़ावों से, और जीवन के अंदर लगातार निरंतरता के साथ आप चलेंगे तो बेहतर रूप से आपका जीवन चलेगा। यही बात उन्होंने सिखाई। मुझे बहुत अच्छा उस दिन लगा उनसे मिलकर, जब मैं पहली बार उनसे मिला था। तो कहीं ना कहीं ये बात से मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ कि इस तरह के व्यक्तियों से हमें हमेशा प्रेरणा लेना चाहिए, और मैं इस तरह के व्यक्तियों से हमेशा प्रेरणा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुणाल चौधरी कांग्रेस के विधायक हैं, वो भी मानते हैं कि इस तरह के जो व्यक्तित्व के धनी जो थे लालजी टंडन, और ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति और राजनीति में बेदाग छवि वाले नेता, उनके मार्गदर्शन और उनके विचारों का प्रभाव निश्चित तौर पर उन पर भी पड़ता था जो उनके पार्टी के लोग थे या विपक्ष में जो लोग हैं, वो भी जब उनसे मिलते थे तो उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते थे। तो मध्य प्रदेश के
राज्यपाल लालजी टंडन का आज तड़के सुबह 5:30 बजे दुखद निधन हो गया। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में वो भर्ती थे। 11 जून को उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। मामूली शिकायत थी बुखार की और सांस लेने में तकलीफ थी, लेकिन ये बीमारी इतनी बढ़ जाएगी कि आज वो हमारे बीच नहीं रहेंगे, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। इलाज के दौरान इतना कष्ट झेलने के बाद वो आज हमारे बीच नहीं है। बीच में उनका ऑपरेशन भी किया गया। दो दिन बाईरैप मशीन पर भी वो रहे। मेदांता अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर के मुताबिक उनके किडनी फंक्शन में दिक्कत थी, डायलिसिस करना पड़ रहा था। लीवर फंक्शन में भी दिक्कत शुरू हो गई थी, जिसके बाद हालात उनकी चिंताजनक बनी रही। गोपाल भार्गव कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश के, वो हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद हैं। गोपाल भार्गव जी, लालजी टंडन के जाने को किस तरह से देखते हैं आप? एक ऐसे कुशल राजनेता जो बेदाग छवि के नेता कहे जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के काफी करीबी थे, किस तरह से आप उनके निधन को देखते हैं और आपके क्या संस्मरण उनके साथ जुड़े थे, वो भी हमसे शेयर करें। जी, बड़ा दुखद समाचार है और हम सभी लोग इससे जी आहत हैं। राज्यपाल के रूप में भी और उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ राजनेता और मंत्री के रूप में भी उन्होंने जो योगदान किया, बल्कि उन्होंने राज्य की सीमाओं में न बांधकर हम उत्तर भारत के बहुत ही अग्रणी और प्रतिष्ठित नेता रहे हैं। जी, उत्तर प्रदेश की तरक्की और विकास के लिए, आधुनिकीकरण के लिए उन्होंने शहरी विकास मंत्री के रूप में, अन्य भावों के रूप में जो काफी काम किया। पुरानी पीढ़ी के हमारे जनसंघ के जी संस्थापक रहे, अटल जी के साथ में काफी काम किया। जब अटल जी सांसद थे लखनऊ से, तो उन्होंने काफी जी उनके चुनाव में भी और उसके बाद में भी जी काफी योगदान और उनका काफी सहयोग, अभिन्न सहयोग के रूप में रहा मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में। जी, बेहतर भूमिका उन्होंने निर्वहन की। खास तौर से ऐसे वक्त राज्यपाल का भूमिका महत्वपूर्ण होती है जब संक्रमण काल होता है, संवैधानिक संकट होता है। इस साल जो सत्ता परिवर्तन हुआ, उस संवैधानिक संकट राज्य में व्याप्त हुआ जी, इसमें अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धिमत्ता से, संवैधानिक दायरे में रहते हुए विधेयक जी नियमों, कायदों का और नैतिकताओं का पालन करते हुए जो आदेश पारित किए, बाद में जी हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जिन्हें जायज ठहराया, तो अपने आप में बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। जी, तो अपने बीच में नहीं रहे। भार्गव जी, एक बात पूछना चाहूंगा, आप जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, पार्टी को, संगठन को और लोगों को जोड़कर रखने में वो विश्वास करते थे और उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उनकी कभी कोई बात टालता नहीं था। आपके भी कुछ संस्मरण होंगे, उनसे मेल मुलाकात हुई होगी, तो क्या कैसा? निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष के रूप में जब भी रहा तो करीब जी 1 महीने तक तो लगातार उनसे रोजाना लगभग मिलना हुआ और दिन में 3-3 बार मिलना हुआ, लेकिन जी मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि वो उनके मन में कोई चिड़चिड़ाहट या किसी प्रकार का भाव है। जी, और लगातार जैसे ही समय मांगते थे, तो ऐसा नहीं कि अब कल मिलेंगे, आज शाम को मिलेंगे। जी, उन्होंने कहा ठीक है, आप आ जाइए, 5 मिनट बाद आ जाइए, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे बाद आ जाइए। कभी भी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने प्रतीक्षा करवाई। तो अपने आप में एक विशिष्टता लिए हुए थे। रात को 1 बजे ही मिलना हुआ, रात को 1 बजे ही मिले, और भले ही वो आयु ज्यादा थी, लेकिन हमेशा तरोताजा देखे। और जो भी उन्होंने उस समय उस संक्रमण काल में जो निर्देश दिए, आदेश दिए, जो व्यवस्थाएं दी जी, उन्होंने सभी उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक सभी ने उनको माना और जायज ठहराया। तो सभी प्रकार से वो ज्ञानी भी थे, अनुभवी भी थे, और वो अपने आप में एक संपूर्ण संस्था थे। जी, काफी सभी लोग दुखी मन से हो गया। जी, गोपाल भार्गव जी, बहुत बहुत
शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जिस तरह से आपने बताया कि एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे स्वर्गीय लालजी टंडन, और हमेशा उनकी जो मिलनसार स्वभाव था, उनकी जो वो सभी उसके कायल थे। आइए अब सुनते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं लालजी टंडन के निधन पर। आइए सुनते हैं। लालजी टंडन जी का आज आकस्मिक निधन हुआ है। श्री टंडन जी के निधन पर मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। श्री टंडन जी लोकप्रिय जननेता, कुशल प्रशासक और वरिष्ठ समाजसेवी के रूप में जाने जाते रहे हैं। लखनऊ के तो वे प्राण ही थे। लखनऊ के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वह अविस्मरणीय है। आज प्रातः उनका निधन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में, फिर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में, और अभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में, इससे पहले बिहार के राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपनी कुशलता और दक्षता का परिचय सदैव दिया। मैं देश और समाज के लिए उनकी सेवाओं के लिए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना भी करता हूं। तो ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनका राजनीतिक जीवन रहा लालजी टंडन का, किस तरह से लखनऊ के विकास के लिए उन्होंने काम किए, वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में भी उनकी पहचान रही है, कुशल राजनेता भी रहे वो, और उनके निधन पर उन्होंने उनके परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की योगी आदित्यनाथ ने। तो मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन का आज सुबह निधन हो गया। हम आपको बता दें 85 वर्ष के थे लालजी टंडन। 11 जून को उन्हें तबीयत खराब होने पर लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज किया जा रहा था, और आज तड़के 5:30 बजे उन्होंने मेदांता हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। क्या कुछ कहना है मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा का, आइए आपको सुनवाते हैं। श्रद्धेय लालजी टंडन के निधन से सभी मध्य प्रदेश वासी स्तब्ध हैं। यह मध्य प्रदेश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। श्रद्धेय लालजी मध्य प्रदेश के केवल राज्यपाल नहीं, एक पालक की भूमिका में थे। मेरे ऊपर उनका बहुत स्नेह भी था। मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने सभी समाज वर्गों के लिए हमेशा मार्गदर्शन की भूमिका निभाई। भारत की राजनीति में अगर सच्चे अर्थों में कहें तो श्रद्धेय अटल जी के राजनीतिक और स्वाभाविक दृष्टि से सच्चे उत्तराधिकारी श्रद्धेय लालजी टंडन थे। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश परिवार की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं तो उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को आत्मशक्ति प्रदान करे। तो
तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।